दुनिया के अंदर एक ऐसी जगह आबनाए हुर्मुस, जहां लगने वाली एक चिंगारी पूरी दुनिया को जंग की आग के अंदर धकेल सकती है। एक तरफ खड़ा है ईरान, दूसरी तरफ तमाम आलमी ताकतें। लेकिन सवाल यह कि आखिर दुनिया के लिए यह जगह इतना अहमियत क्यों इख्तियार कर चुकी है? आप बनाए हुर्मुज दुनिया का एक ऐसा तंग तरीन रास्ता है जो खलीज फारिस को बहीरा अरब से जोड़ता है, और यह एक ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तेल दुनिया को सप्लाई किया जाता है, और एक ऐसा रास्ता है जिसे दुनिया की मईशत की शाहरग समझा जाता है। यानी अगर आप तसव्वुर करें, यह रास्ता बंद हो जाता है, तेल पूरी दुनिया को सप्लाई बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऐल का बहरान पैदा हो सकता है, और लड़ाई के अंदर मुकाबले की वजह से, सप्लाई न मिलने की वजह से पूरी दुनिया की सुपर पावर आमने सामने आ सकती है। यानी इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि जब आप बनाए हुर्मुज के ऊपर हम बोलते हैं तो एक पॉइंट ज़हन के अंदर आते हैं कि आखिर दुनिया आप बनाए हुर्मुज क्यों कहती है। इस हकीकत को जानने के लिए हमें 1400 साल पहले की तारीख को खंगालना पड़ेगा। जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें यह नजर आता है आज से 1400 साल पहले दुनिया के अंदर 2 बड़ी ताकतें थी। एक का नाम था रोमन एम्पायर, दूसरी का नाम था फारिस एम्पायर। उस वक्त के जो फारिस थे, उस हुकूमत के अंदर आज के दौर के खलीजी ममालिक यानी तमाम अरब ममालिक फारिस के अंदर आया करते थे, और आज का ईरान, इराक, कुवैत भी उस वक्त की फारिस हुकूमत के अंदर शामिल हुआ करता था। और जब ये बात वाज़ेह हो गई कि वक्त के फारिस के अंदर तमाम खलीजी ममालिक शामिल थे, तो इनके दरमियान से गुजरने वाला पानी भी उसी वक्त फारिस के अंदर आया करता था, और ये तंग तारीख जगह उस वक्त भी मौजूद दुनिया के अंदर हुआ करती थी। इसलिए फारिस ने अपने एक जंगी कमांडर के नाम, जिसका नाम हुर्मुज था, उस हुर्मुज के नाम के ऊपर इस जगह का नाम रखा आबनाए हुर्मुज। फिर तारीख ने एक हैरान कुल लम्हा देखा कि जब फारिस का जंगी कमांडर, जिसका नाम हुर्मुज था, एक जंग का मैदान सजा जाता है, जंग का नाम रखा जाता है जंग ज़ातुस्सलासिल। सामने मौजूद थी अल्लाह की तलवार, यानी सैफुन बिन सैफिल्लाह, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जंग ज़ातुस्सलासिल के अंदर हुर्मुज का मुकाबला हजरत खालिद बिन वलीद से हुआ। हुर्मुज एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में यह तसव्वुर समझा जाता था कि उसके मुकाबले आने वाला शख्स पल झपकने से पहले शिकस्त खा जाया करता है। हुर्मुज एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में तसव्वुर पाया जाता था कि उसके मुकाबले आने वाला शख्स अपने घर के अंदर पहले वसीयत लिखवा के है, लेकिन यहाँ उसका मुकाबला अलग था। नाम था खालिद बिन वलीद, लक़ब था अल्लाह की तलवार। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद का हुर्मुज से सामना होता है। जैसे सामना हुआ, पलक झपकने से पहले हुर्मुज की गर्दन जमीन के ऊपर पड़ी थी, इसलिए कि हुर्मुज का मुकाबला अल्लाह की तलवार के साथ हुआ था। अल्लाह की तलवार को कोई नहीं तोड़ सकता, और अल्लाह की तलवार ने हुर्मुज की गर्दन तन से जुदा करके रखा। लेकिन इस जगह एक सवाल जन्म लेता है कि जब हजरत खालिद बिन वलीद ने, यानी अल्लाह की तलवार ने हुर्मुज की गर्दन तन से जुदा कर दी, तो मुअर्रिखीन ने, फारिस के बादशाह ने उस जगह का नाम आबनाए हुर्मुज रखा। हालांकि हुर्मुज हजरत खालिद बिन वलीद से शिकस्त खा चुका था। नाम तो फातिह के नाम पर होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि इस जगह का नाम आबनाए हुर्मुज के बजाय आबनाए खालिद होता, लेकिन तारीख ने ऐसा नहीं किया। इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर देते जाइएगा, और साथ ये बात भी मेंशन कर दे कि आया कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज को फतह करने के अंदर कामयाब हो सकता है, यानी ईरान इस जगह को छोड़ देगा या फिर नहीं।
لیکن اس سے اگلا لمحہ بھی سنگین ہے، اس لیے کہ امریکہ کی نظریں آبنائے ہرمز کے بعد جزیرہ خارگ پر ٹکنے والی ہیں۔ اور جزیرہ خارگ کیا ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر امریکہ کے لیے جزیرہ خارگ اتنا اہمیت کیوں اختیار کر چکا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔